सेवा में माननीय महोदय, मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, पर यह काम करना जरूरी है। रंजन केलेकर नाम का आदमी 2.5 साल से गायब है। यकीन नहीं होता तो सरदार रोड पर जयनगर सोसाइटी फ्लैट नंबर E113 में चेक कीजिए। ये मामला बहुत सीरियस है। एक शुभचिंतक। क्या लगता है संजय? ईमेल और मोबाइल फोन के जमाने में हाथ से लिखी हुई चिट्ठी, एक बार तो चेक करना बनता है सर। તમને એક સાચી વાત કહું સર, બોલો रंजन केलेकर છે ना, वो थोड़ा साइको है। हमेशा अपने आप में गुम रहता है। अरे किसी से नजर तक नहीं मिलाता। करता क्या है? साइंटिस्ट है सर, साइको तो होगा ही। मेरा मतलब है ये लोग होते हैं ना थोड़ा क्रैक, लेकिन डेंजर आदमी नहीं है सर, बस गुमसुम। फैमिली कोई? सर सुना तो है उसके भाई बहन है, लेकिन पिछले 10 साल से हमने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा। यहाँ तक कि झाड़ू वाला भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन उसके यहाँ पे जाता है सर। आप लोगों ने आखिरी बार उसे कब देखा था? कोई 6 महीने हुए होंगे। शू बात कर रहा मोटा भाई, पिछले वो 2 साल से नहीं दिखा था। अरे नाना, पिछले हफ्ते तो सोमवार को उसके घर में मैंने लाइट देखी थी। मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। रंजन केलेकर के सभी चेक टाइम टू टाइम आते रहे और उसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं है। आपके पास कोई फोटोग्राफ मिलेगा उनका? अभी देखता हूँ। अरे सर ये देखो उसकी बाइक, कभी होती है कभी नहीं। मुझे तो लगता है वो गायब वायब कुछ नहीं, रात को देर से आता होगा। हाँ सुना है सर, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। चौक बनाने की फैक्ट्री भी है सर। हाँ, लेकिन फिर भी बाइक पे घूमता है और कपड़े भी इस्त्री नहीं होते थे। पागल है पक्का। लेकिन वो 2 साल से दिखा भी नहीं, ये बात भी पक्की है सर। सर ये देखिए उसका फोटोग्राफ। इस रंजन की विजयनगर सोसाइटी हमारे डिवीजन में पड़ती है, राइट? राइट सर। और मैंने पता किया, हमारे 6 के 6 पुलिस स्टेशन में इस नाम के किसी भी आदमी का मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है ये लेटर किसी की शरारत हो। हेलो सर, कल रंजन केलेकर के घर से मैंने एक आदमी को निकलते देखा। क्या वो आदमी रंजन था? नहीं सर, अरे वो लिफ्ट बंद है। थैंक यू। 1 मिनट, लेकिन वो केलेकर कहाँ पे? वो तो लंदन में है। लंदन में? जी। आप? मैं उनका दोस्त, यहाँ मेंटेनेंस भरने के लिए आया था। थोड़ी सफाई कर दी। कुछ नाम पता पूछा आपने? सर मैंने पूछने की कोशिश तो की, लेकिन वो सड़क से निकल गया। लेकिन एक बात मुझे जरूर अजीब लगी, उस दिन से मैंने रंजन की मोटरसाइकिल नहीं देखी। संजय, सर्विलेंस टीम लगवा दो, शायद ये आदमी वापस लौटे। यस सर। और बिल्डिंग के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को चेक करवाओ। जी सर। सर्विलेंस में हाथ में कुछ नहीं लगा। हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड्स के अनुसार सारे मेंटेनेंस चेक्स रंजन के अकाउंट से ही आते रहे, उसी के सिग्नेचर के साथ। लेकिन पिछले 2 महीनों से भरा नहीं था, तो ये आदमी आके सेक्रेटरी से मिला। अरे नहीं, कैश में नहीं ले सकता। देखिए रंजन इस वक्त लंदन में है और उसके अकाउंट का बैलेंस भी 0 हो गया है। बहुत जल्दी वो पैसे ट्रांसफर कर देगा, तब तक ये 6 महीने का कैश ले लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, जब फंड ट्रांसफर हो जाए उसके बाद में आप चेक दे दीजिए। वैसे यहाँ तो लोग 1-1 साल तक डिफॉल्ट में रहते हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया। वो मैं चेक भेज देता हूँ, जैसे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने बैंक से पता किया, रंजन केलेकर दिसंबर 2007 के बाद ना कभी बैंक आया और ना ही कोई डिपॉजिट किए हैं। फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, दिसंबर 10, 2007 के बाद ना कभी फोन आया न किया है। नंबर नॉन यूजेज के कारण डीएक्टिवेट किया गया। कुछ तो गड़बड़ है संजय। सबसे बड़ी खबर मिली है एक एस्टेट एजेंट खबरी से। रंजन ने पिछले 2.5 सालों में 13.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है और रंजन के इस अकाउंट में 0 बैलेंस है। स्टैंप ऑफिस चलते हैं। जैसे सर
जून 2009 से लेकर अब तक यानी मई 2010 तक कुल 9 प्रॉपर्टीज की सेल हुई हैं। आपको हर सेल के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता हूँ। ये बताइए, सारी सेल्स खुद मिस्टर किलेकर ने किया? कुल जो 9 प्रॉपर्टीज की सेल डीड हुई है उनमें से किलेकर के नाम पर 6 हैं जो सिंगल ओनरशिप में है, बाकी 3 उनके सिस्टर के साथ ज्वाइंट ओनरशिप में है। उनकी सिस्टर सेल डीड के सिलसिले में 3 बार आई थी यहाँ, लेकिन किलेकर जी कभी नहीं आए। फिर उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी दोस्त को दे रखी है। ये सिग्नेचर्स जितेन करवाड़ा के हैं? हाँ जी, मेरे सामने हुए थे। ये देखिए, जितेन करवाड़ा और ये प्रीति सोमानी, किलेकर की सिस्टर। तो इन एग्रीमेंट फॉर्म्स पर इन दोनों के फोटोग्राफ्स और एड्रेस भी होंगे? हाँ जी बिल्कुल है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए फोटोग्राफ्स। सर, यह है रतन। पोरबंदर में मुट्ठी भर मिट्टी बिकने से पहले ही से पता चल जाता है। हाँ रतन, ये जितेन करवाड़ा कौन है? सर, वो जो फोटो में है ना, वही तो है साहब। कुछ नया बोल। सर, मैं बस इतना जानता हूं कि ये किलेकर की नव जमीन का सौदा हुआ ना, उसके पीछे एक ही दलाल था साहब। नाम? वही साहब जिसको आप ढूंढ रहे हो, जितेन करवाड़ा। ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास है, दलाली वो कराता है, सारा पैसा भी उसी ने खाया होगा। सर, जब भी वो सौदा करता है ना, हर बार नई एस्टेट एजेंसी शुरू करके करता है साहब। आप उसकी कोई भी पार्टी को बुला के पूछ लीजिए साहब, सब लोग यही कहेंगे साहब। और एक बार सौदा हो जाए ना साहब, फिर बंदा गायब, ऑफिस बंद साहब, कोई नामो निशान ही नहीं साहब। सर, स्टम्प ड्यूटी ऑफिस में भी हर बार अलग अलग एड्रेस हैं उसके, सब नकली। कहाँ मिलेगा ये जितेन करवाड़ा? साहब, मैं इतना बोलता हूं कि ऐसी मार्केट में हवा उठी है साहब, वो एक और जमीन का सौदा करने वाला है साहब, और उसके लिए एक अच्छा ग्राहक ढूंढ रहा है साहब। तो मिलवा दो हमें। सर, उसका एक खास आदमी है, सोहन लाल साहब। ये सोहन लाल सब पार्टी वार्टी ढूंढता रहता है, और जब पार्टी मिलती है तो उसको बराबर परखता है साहब, और परखने के बाद फिर वो पार्टी की मीटिंग जितेन भाई से करवा देता है साहब। बाकी के टाइम में जितेन भाई हमेशा अंडरग्राउंड रहता है साहब। सोहनलाल कहाँ मिलेगा? खम्बा गनी साहब जी। गणी गम्मा कहाँ तेरा मालिक? कुछ ठंडा गरम साहब जी। एक तो हमें यहाँ मिलने के बुला लिया, ऊपर से जमीन के मालिक आए नहीं। समझ क्या रखा हमें? अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़नी है मुझे, डील आज ही फाइनल होनी चाहिए। बस 2 मिनट कराता हूँ। आइए, ये सब जो देख रहे हैं आप, है ये सारी की सारी पूरी साहब जी की है। आइए 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 सर, प्लीज आइए, बैठिए। आइए, बाहर चाय पी करके आते हैं। आइए आइए बैठिए। कुछ लेंगे सर? जरूर। आपकी जमीन, दाम बोलिए। आपने मांगी और हमने दे दी। आप 2 चाय कीमत दे दीजिए। वैसे सुना है आपको बहुत जल्दी है, अमेरिका जाना है। अब आपके सामने क्या मुंह खोले? मुंह तो आपको खोलना ही पड़ेगा जितेन भाई। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुंह खोलिए और बताइए कि रंजन किलेकर कहाँ है? रुको नहीं तो गोली मार दूंगा। जी सर। रुखसाना, मैडम को अंदर लेकर जाओ और जरा प्यार से इनसे पूछताछ करो। जी। उठ, चल अंदर। साहब, मैं बताता हूँ साहब। पूरा गट्ठा डालो।
चेक करो सब जगह, जो चेक करो। कुछ पता चला संजय? सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सर पर कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। कुछ बदबू तो आ रही है। ये तो पेशाब की बदबू है। मगर ये आ कहां से रही है? सर अंदर कोई है क्या? गदड़ आओ। सर ये तो रंजन किलेकर है। क्या? बाहर निकालो इन्हें। घबराइए नहीं, हम लोग पुलिस हैं। संभाल के उठाओ। मिस्टर केलेकर, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप जितेन करवाड़ा को कैसे जानते हैं? ओह, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ठीक तरह से सोच ले, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। अरे रेवा देना, एक तो वो पूरी जमीन मेरी नहीं है, कुछ हिस्सा मेरी बहन के नाम है। और तो बहन को मना लेंगे ना। 2 साल से एक SMS नहीं हुआ। वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। एक बात बता, जमीन बेचने के लिए तैयार है? अरे मने जमीन नहीं बेचवानू रे, देख अपना सब अच्छा खासा चल रहा है, आगे पीछे कोई है नहीं। सोचता हूँ अपने हिस्से की जमीन किसी अच्छे काम के लिए दान दे दूं। दान? ये गांडो થઈ ગયો છે? पागल करोड़ों की जमीन को इसे दान में दे देता है? देता है, रंजन भाई जैसे भले लोग देते हैं। और अब आप इनसे काम धंधा पैसा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, समझे आप? भले। रंजन भाई थोड़ी और कड़ी लो। हाँ डालो। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ डालो। बराबर बराबर। जितेन उसके बाद कई बार बोला जमीन बेचने को, बहुत बार बोला। मैं तो मना करता था हमेशा। एक दिन हेलो, हाँ रीमा भाभी, जय श्री कृष्णा। अच्छा, अरे कड़ी के लिए तो मैं कभी भी किधर भी आ सकता हूँ। हाँ अभी 15 मिनट में पहुँचता हूँ ना। हाँ ठीक है, बराबर। जय श्री कृष्णा। वाह, कड़ी की क्या मस्त खुशबू आ रही है। तू तो साले बड़ा लकी है जतेन।
आज तारीख कौन सा है? 12 जुलाई। साल 2010। 2007 में कफन का अंदर डाला था। क्यों? मुझे मार क्यों नहीं देता? क्या कर? सबर कर मेरे दोस्त, वो टाइम भी बहुत जल्दी आएगा। पहले तेरी प्रॉपर्टी ठिकाने तो लगा दूं। क्या है, कभी एक्स्ट्रा साइन की जरूरत पड़ी, कभी किसी के सामने पेश करना पड़ा तो मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। चले चल। बाहर कितनी देर के लिए निकालते थे? 15-20 मिनट, दिन में एक बार, कभी कभी 2 बार भी। उतनी ही देर में खाना, टॉयलेट, सब कुछ करना होता था। कभी भागने की कोशिश नहीं की? की थी, बहुत बड़ी सजा की थी, बहुत बड़ी सजा मिली। To the team in the team room, thought he could do a pretty good job out in the middle of the cricket pitch. So, boys, team room watching. For Kyle Mills, and just makes me. अगर रोकता ही बॉल बाहर जाता। Pull the rugby scrums and things apart, and White Crockett's been sitting back and pulling the batting apart. यार रंजन, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनो, आज से इसकी आंख पे पट्टी बांधो और कान में कापूस डालो। मेरी बात तो सुन, तू दोबारा भागेगा जरूर। एक काम करते हैं, तेरी एक दो नहीं, एक टांग तोड़ देते हैं। किलेकर जी, कब की बात है? पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आता है, कुछ भी नहीं। तेरह करोड़ रुपए के लिए अपने दोस्त की ये हालत कर दी तूने। सब आप मेरे दोस्त बन जाओ। 2 करोड़ आपके, 1 करोड़ तुम्हारे, 1 करोड़ तुम्हारे।
तेरे जैसे आदमी के लिए तो 13 करोड़ लाते भी कम पड़ेंगी। और साले, अगर हमारी जगह कोई असली खरीदार आया होता उस आखिरी प्रॉपर्टी के लिए, तो तूने रंजन को अब तक मार दिया होता, नहीं? और उस मोटरसाइकिल का क्या चक्कर है? कभी वहां रखता था, कभी ले जाता था। वो तो सोसाइटी के लोग को गुमराह करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि रंजन आता जाता है। और अब रंजन वाकई में आता जाता रहेगा उस फ्लैट में, और तू, तेरी बीवी और तेरे जोड़ीदार सारी उम्र जेल में सड़ेंगे, समझा?